दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार पाल। कल मेरी एक मुलाकात हुई एक जिसको इस्लाम में बड़ा ही गंदा जानवर कहा गया है, जिसको सूअर कहा गया है, स्वाइन कहा गया है, होली कहा गया है, अपवित्र कहा गया है। उसका मांस खाने की मना है। मांस तो किसी का भी नहीं खाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भारत के महान मूर्ख बुद्धिजीवों की चुनौती, इस्लाम में कोई गैर मुस्लिम काफिरों के साथ एक अच्छाई की आयत दिखाए। और क्या अम्बेडकर में इतना साहस था कि कुरान को जलाकर दिखाते? इसलिए अम्बेडकर ने सिर्फ दलितों को मूर्ख बनाया और हिंदुओं में दरार डालने का काम किया। जब बुद्धिज्म में तर्क बात है कि तर्क है, वहाँ भगवान को नहीं मानते, तो बुद्ध भगवान कैसे हो गए? बुद्ध कहीं से भगवान नहीं है। क्या ये पाखंड का नमूना नहीं है? तो दोस्तों, आज हम उसी बात पर चर्चा कर रहेंगे कि डॉक्टर राम पुनियानी है, और मौलानाओं से तो हम बोलते ही नहीं। मौलाना तो मूर्ख है, उनका तो ब्रेन वॉश हो चुका है। लेकिन गैर मुस्लिमों को तो अपनी आंखें खोलनी है, कुरान पढ़ना है। क्या अम्बेडकर में इतना साहस था वो कुरान जलाते? उनकी वहीं हत्या हो जाती, मर्डर हो जाता। तो आप ये देखिए, ये हिंदू धर्म की सही सूंढता है। मनुस्मृति जलाने पर भी कोई किसी का कत्ल नहीं करता, और इस बात को भी स्वीकार कर रही है मनुस्मृति। जैसे मैंने प्रस्तावना में पढ़ा है, मेरे वीडियो डला है विजय कुमार राइटर पर, देख लेना, हिंदी का चैनल है दूसरा। उसमें ये कहा गया है कि हमारी बातें कुछ अधम नीच बातें हैं, हम उसको स्वीकारते हैं। तो स्वीकारना भी एक विनम्रता होती है। लेकिन इस्लाम का कोई मौलाना ये स्वीकार करेगा कि इस्लाम में गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती है? इस बात की दूर दूर तक संभावना नहीं है कि इस्लाम में गैर मुस्लिमों से दोस्ती होगी, क्योंकि इस्लाम तो बना ही इसलिए है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल किया जाए, उनकी औरतों से बलात्कार किया जाए। यानी कि इस्लाम एक ऐसा संसाधन है जो मोहम्मद की काम वासना की पूर्ति के लिए था, उसके साथ ही जो लुटेरे थे उनकी बलात्कार की पूर्ति के लिए था, और मोहम्मद ने भी ये काम किया। इसने सफिया बिन्त हुइया को कत्ल कर, उसके पिता और पति किनाना अल रबी पति पिता हुइया को कत्ल करके 3 दिन ये उसके साथ ज़बरदस्ती ये उसके साथ इंटरकोर्स करता रहा। सफिया बिन्त हुइया जो 17 साल की थी, और ये करीब 55 या 54 साल का बाबा था। तो इसके बारे में कोई चर्चा करने के लिए तैयार क्यों नहीं है भाई तुम में से? राजकुमार भाटी को अल्लाह बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ राजकुमार भाटी से, क्या तुम भी अल्लाह की तरह बलात्कारी, कातिल और लुटेरे बनना चाहते हो जैसे कि मोहम्मद अपराध किया करता था? मैं राम पुनियानी से भी पूछता हूँ, वो दूसरी बातों पर तो बड़ा चर्चा करता है। वो सिंधी बुढ़ा लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, इसके पुरखों को कि मार मार के लट इसको सिंध से भगाया गया। नहीं, ये भी आज तलवार के डर से सलवार पहन लेता, अभी बॉम्बे में रहता है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि क्या राम पुनियानी में ये औकात है कि कुरान की इस बात का कोई जवाब दे सके कि ये मोहम्मद काफिले क्यों लूटते थे, मोहम्मद औरतों को बाज़ारों में क्यों बेचते थे? और आप भी अगर मोहम्मद की तारीफ़ करते हो तो क्या आप भी गुंडे बलात्कारी हो? आपको भी इसी श्रेणी में डाला जाए? आपको भी गैर मुसलमानों को कत्ल करने वाली श्रेणी में डाला जाए? तो जो हर गैर मुस्लिम जो इस्लाम की आदर करने की बात कहता है, तो वो भी सर्टिफाइड गुंडा और आतंकवादी है। क्योंकि देखिए, गुंडे, आतंकवादी, दलाल और बलात्कारों का पक्ष वही लेंगे जो इस तरह के क्रियाकलाप करते हैं। मैं राजकुमार भाटी से बड़े आदर से पूछना चाहता हूँ, क्या आप मोहम्मद की तारीफ़ करते हो, या जो भी मोहम्मद की तारीफ़ करते हैं, क्या मोहम्मद की आप इन बातों से प्रभावित हो कि वो बलात्कार करते थे, काफिले लूटते थे, गैर मुस्लिमों की औरतों को लूटकर उनको बाज़ारों बेचते थे? जैसा कि सीरत रसूलुल्लाह की जीवनी जो कि इब्न इसाक ने लिखी थी, जो मोहम्मद की मौत के 68 साल बाद पैदा हुआ था, और जिसका चैन ऑफ नरेशन बहुत ठीक है। यानी कि वो चीज़ उसने अपने पिता से सुनी और पिता ने उसके दादा से सुनी, जो कि मोहम्मद के समकालीन रहे होंगे। तो ये ऑथेंटिक हदीस है, सीरत रसूलुल्लाह की जीवनी आप भी पढ़िए। 83 नंबर अध्याय में 465 पेज पर साफ लिखा है कि मोहम्मद काफिले लूटते थे, और उन्होंने बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को लूटकर उनके साथ बलात्कार कराए, रेप कराए, और फिर उनको नजद, जो अरब कहीं उच्च भूमि है, हाइडलैंड है, वहाँ पर बेच दिया, और उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदे। तो दोस्तों, आप ये बताइए, क्या ये अम्बेडकर के मानने वाले चंद्रशेखर रावण की औकात है, उसके कंचों में इतना पानी है कि वो जिस मर्जी को गाली देता रहता है?
अगर सारे लोग उसके खिलाफ हो गए, क्या उसकी औकात है? या कोई उसकी औकात है किसी ये नीले कबूतरों की औकात है कि कुरान को जला सकें? इनकी औकात ही नहीं, क्योंकि ये मूर्ख है। जो लोग इस्लाम को अच्छा समझते हैं वो मूर्ख है, और जो दलित और मुस्लिम संगठन बनाते हैं वो मूर्ख है। एक मुसलमान के लिए दलित भी उतना ही गंदा है जितना ब्राह्मण, उतना ही त्याज्य है जितना कि ब्राह्मण या क्षत्रिय है। और वैसे भी आजकल तो राजपूत अपने को क्षत्रिय कहते हैं, इससे भी मेरा ऐतराज़ है, क्योंकि हर राजपूत क्षत्रिय हो या सिर्फ क्षत्रिय ही राजपूत हो, ऐसा नहीं है। राजपूत क्षत्रिय हो सकता है, लेकिन हर क्षत्रिय राजपूत हो ऐसा नहीं है। यानी कि क्षत्रिय वो हो सकते हैं जो लड़ाकू कौम है, कोई भी हो, XYZ, लड़ाकू हर वर्ग में पैदा हुए। तो फिर ये बताइए, क्या ये न्यू बुद्धिस्ट हैं, वामन में इस्लाम जैसे जो न्यू बुद्ध है, नकली लोग हैं, फ्रॉड लोग हैं, जो धर्म के नाम पर जब नौकरी लेनी होती है शेड्यूल कास्ट बन जाते हैं, फिर बुद्धिज़्म का चोला ओढ़ लेते हैं। तो बुद्ध को भगवान कैसे मानते? बुद्ध भगवान हो सकता है जो जन्म लिया और जो पैदा हुआ? हम तो राम को भी भगवान नहीं मानते, उनको महापुरुष मानते हैं, लॉर्ड मानते हैं, देवता मानते हैं। तो जो सच्चाई हो तो सामने आकर रहेगी। तो मैं राम पुनियानी से पूछना चाहता हूँ, इस्लाम में एक भी सच्चाई बता दे, कोई ऐसी आयत बता दे जो गैर मुसलमानों के फेवर में हो। एक भी आयत नहीं है। मौलाना तो झूठ बोलते हैं, तो मौलाना की तो औकात ही नहीं है अब चैनल पर आकर बहस करने की। अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से भारत के चैनल पर तो मौलाना आ ही नहीं सकते। अभी यासिर अलवाजदी अपना पाखंड वहाँ फैला रहा है, इस्लाम की गुंडागर्दी फैला रहा है। हमने ट्रम्प को ईमेल किया है कि इस यासिर अलवजीदी जो कि एक इस्लामिक गुंडा है, उसको वहाँ से खदेड़ो, शिकागो से। नहीं, अमेरिका का भी वही हाल होगा जो हिंदुस्तान का हाल हो गया है, फ्रांस का हाल हो गया और ब्रिटेन का हाल हो गया है। क्योंकि जहाँ जहाँ इस्लाम को मानने वाला जाएगा वो गंदगी फैलाएगा। हालांकि इनको शर्म नहीं आती है, सूअर को गंदा कहते हैं। इनके क्रियाकलाप तो सूअरों से भी गंदे हैं। सूअर बलात्कार तो नहीं करता किसी के साथ, सूअर काफिले तो लूटने नहीं जाता, सूअर तो औरतों को बाजारों में नहीं बेचता जो मोहम्मद ने बेचा था। तो फिर सूअर से आप घिन करते हो। सूअर आपसे ज़्यादा, सूअर में दिमाग होता तो आपसे ज़्यादा घिन करता, और वो छाती ठोक ठोक कर कहता कि आप गंदे हो, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा हूँ। ये हकीकत भी है। मेरे लिए एक सूअर के लिए ज़्यादा इज्जत है उन लोगों के मुकाबले जो कि इस्लाम और कुरान को मानकर उसी पर चल रहे हैं और आतंकवादियों का काम कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में सूअर महान है, और इस्लामिक गुंडे जो आतंकवादी हैं, सर्टिफाइड आतंकवादी हैं। हर मुसलमान जो इस्लाम को मानता है, कुरान की आयतें पढ़ता है, वो सर्टिफाइड आतंकवादी है। तो उसकी नज़र, मेरी नज़र में सूअर उनसे कहीं ज़्यादा महान है। उसको मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, हर पशु को रेस्पेक्ट देता हूँ। पर ऐसे नीच वृत्ति के लोगों को, जिनका पैगंबर काफिले लूटता हो रहा हो, और कुरान में ऐसी आयतें, एक झूठे गैब्रियल फरिश्ता जिसको कि मोहम्मद ने अरबीकरण करके जिब्राइल बना लिया, जो कि यहूदियों का फरिश्ता था, उसके नाम पर ऐसी ऐसी गुंडागर्दी भरी आयतें कैदा कर दी। तो मनुस्मृति में तो कत्ल वर्तल करने की बात जब आएगी हम बताएंगे, अभी तक तो नहीं आई, पहला वीडियो है मेरा। तो भाई कुरान तो हमेशा 174 बार कत्ल कर कत्ल कत्ल कत्ल, बलात्कार, इंटरकोर्स, बलात्कार, सेक्स ले, मलिका यमीन, दासी, लौंडी से भरा पड़ा। ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई धार्मिक किताब ना पढ़कर एक क्रिमिनोलॉजी की किताब पढ़ रहे हैं, अपराध शास्त्र पढ़ रहे हैं, एक कोई ब्लू बुक पढ़ रहे हैं, ब्लू फिल्म देख रहे हैं। इस्लाम को अगर पर्दे पर उतारा जाए तो इस्लाम की आयतें और ब्लू फिल्म में कोई अंतर नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि जब ब्लू फिल्म पर रोक है, गंदी फिल्मों पर रोक है, एडल्ट्री सेक्स फिल्मों पर रोक है, तो कुरान की आयतों पर रोक क्यों नहीं है? कुरान पर रोक नहीं है। ये नए साल की आपको सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये मेरा छोटा सा वीडियो आज इसी पर है। मैं उन लोगों से फिर पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में एक ऐसी चीज़ बता दो कि जो कुरान का अल्लाह और मोहम्मद ने की, एक भी ऐसी चीज़ नहीं है। इस्लाम एक गंदगी का बायस है, इस्लाम एक हिंसा का बायस है, और जितने भी इस्लामिक फॉलोवर हैं मेरी दृष्टि में वो सूअर से भी नीच प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि सूअर तो अपने खाने के लिए लड़ता होगा, लेकिन ये तो सिर्फ इसी बात पर लड़ लेंगे कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई, हिंदू हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं या गैर मुस्लिम हैं। तो मैं उन मूर्खों से, भारत के महान मूर्खों और बुद्धिजीवियों से ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में कौन सी ऐसी अच्छाई लगी? अगर इस्लाम में ये तुमको अच्छाई लगती है
कि मोहम्मद का अल्लाह मुसलमानों को बलात्कार के लिए उकसाता है, कत्ल के लिए उकसाता है, दूसरों की धन दौलत लूटने को उकसाता है, तो क्या आप भी वही करोगे? तो फिर जो राजकुमार भाटिया आपको चुनाव में क्यों जिता दिया जाए? क्योंकि तो आप तो अल्लाह की प्रशंसा कर रहे हो, यानी कि आप भी वही काम करोगे, जीतने के बाद बलात्कार करोगे, काफिले लूटोगे, औरतों को बाजारों में बेचोगे। आपको इसलिए तो मोहम्मद का कैरेक्टर पसंद है, और जिसको भी मोहम्मद का कैरेक्टर पसंद है निश्चित तौर पर वो वैचारिक रूप से वो बलात्कारी है, वो कातिल है, वो लुटेरा है, वैसी और दरिंदा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।